सीतापुर के लाल का बड़ा कमाल है। आपको बता दें कि समीक्षा अधिकारी के पद पर चयन होने के बाद आज वह अपने गांव पहुंचे हैं और इनकी बात करें तो हर गांव ब्लॉक के जनेवापुरा गांव के रहने वाले हैं। नाम है नीरज रावत। आपको बता दें कि जब ये गांव पहुंचे तो आज इनके स्वागत के लिए भारी संख्या में लोग, क्षेत्रीय लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और इनके बाबा हैं, ये नीरज रावत हैं जो समीक्षा अधिकारी बन चुके हैं, और इनके पिताजी, इनकी माताजी, सब लोग खुश हैं। हम बात करेंगे नीरज से कि जो आप समीक्षा अधिकारी पद पर तैनात हुए हैं, चयन हुआ है, क्या कहेंगे? काफ़ी अच्छा लग रहा है, जो भी मेहनत करी थी वो अभी उसका परिणाम मिला, तो जब मैंने देखा अपना रिज़ल्ट तो काफ़ी अच्छा लगा। ये मेरा पहला प्रयास था। बाकी मैंने 12th की परीक्षा यहीं हरगाँव से ये बिरला विद्या मंदिर से पास की थी। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन आईआईटी धनबाद से किया है। अभी मैं वर्तमान में कोल इंडिया में एज़ अ एग्ज़ीक्यूटिव ऑफ़िसर असिस्टेंट मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ। पर उसमें मेरी पोस्टिंग जो थी वो अदर स्टेट में जैसे झारखंड में थी। अभी मैं वर्तमान में सोनभद्र में पोस्टेड था। तो वो सब देखते हुए छुट्टी वगैरह का था और घर से थोड़ा दूर था, तो इसलिए मैंने सोचा कि कोई यूपी की नौकरी देखी जाए। तो उस समय बस पहला ही फॉर्म भरा था मैंने समीक्षा अधिकारी का। पेपर दिया, पढ़ाई करी थी। आजकल हर एग्ज़ाम में मेहनत की तो ज़रूरत है ही, उसके साथ-साथ किस्मत भी, दोनों चाहिए होती है। तो बस भगवान की कृपा से हो गया, तो अब मैं वही था कि घर के पास आ जाए, तो अब आ गए। जॉब करते हुए आपने पढ़ाई की? हाँ, मैंने जॉब करते हुए पढ़ाई की। मैं अभी जैसा बताया कि सोनभद्र में पोस्टेड हूँ, तो मैं जॉब के साथ ही पढ़ाई करता था, तो उसी के साथ मैं कंटिन्यू किया। पहले से ही मन बनाया था कि समीक्षा अधिकारी के पद पर जाना है या और कोई भी परीक्षा बीट करना है? नहीं, मैं सोचा था पीसीएस वगैरह देंगे, लेकिन उससे पहले ये आ गया तो ये मेरा पहले ही पेपर था। तो अब इसी में हो गया, तो इसके साथ-साथ देखेंगे। अभी तैयारी चल रही है पीसीएस की भी। अभी मैं पीसीएस मेंस लिख के आया हूँ, अभी 1 अप्रैल को खत्म हुआ। तो आगे अभी देख रहे हैं। बस यूपी की ही नौकरी चाह रहे हैं, क्योंकि इसमें कभी भी घर आस-पास रहेगा। तो ये मेरा मेन मोटिव था इसके पीछे। नीरज, आपके घर पे कौन-कौन लोग हैं? आपके परिवार में कौन-कौन लोग हैं? परिवार में मैं भाइयों में अकेले हूँ। मेरी 2 सिस्टर है छोटी, मम्मी-पापा है और दादाजी है, जो और चाचा है एक। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी ऐसे किसान ही हैं, बाकी कोई जॉब वगैरह नहीं करते थे। पुश्तैनी खेती में ही इन्वॉल्व रहे हैं। आगे कुछ और करने का प्लान है, इससे कोई और परीक्षा पास करनी है या समीक्षा अधिकारी ही रहना है? नहीं, अभी पीसीएस देख रहे हैं, एसडीएम के लिए टारगेट करेंगे, क्योंकि यूपीएससी मैं इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि उसमें फिर अदर स्टेट में भेजेंगे। जनरली पता नहीं रहता है कि कहाँ पे पोस्टिंग मिल सकती है, तो मैं मेनली पीसीएस ही फोकस है अभी। नीरज, जॉब करते थे, आपने फॉर्म डाला, लेकिन पढ़ाई कितने टाइम करते थे? कितने घंटे पढ़ते थे? मैं वैसे 2-3 घंटे पढ़ लेता था जॉब के टाइम, लेकिन जब ये मेंस का पेपर था तो मैंने 1 महीने की डेडिकेटेड छुट्टी ली थी। उसमें मैंने पढ़ाई करी है, 10 घंटे तो मिनिमम रोज के दिए हैं। तो एग्ज़ाम मेंस के टाइम पे मैंने छुट्टी ले ली थी, बाकी मैं डेली 2-3 घंटे रोज ही पढ़ता था। जब रिजल्ट आया तो आप देखने गए थे या दोस्तों से दिखवाए थे? नहीं, नहीं, मैं देख ही रहा था। मैं एक्चुअली उस टाइम पे ट्रैवल कर रहा था, ट्रेन में था, तो देखा। तो मैं देख रहा था, देखते-देखते देखा, नाम सर्च किया तो था। तो काफ़ी अच्छा लगा उस समय। बाकी मेरे साथ एक और दोस्त भी था, दोनों लोग साथ में ही करते थे। किसी कारणवश उसका नहीं था, तो थोड़ा दुःख भी हुआ कि दोनों एक साथ पढ़ते थे। एक ही जगह पे सेंटर था, एक ही जगह पे पढ़े। पर क्या कर सकते हैं, किस्मत, भाग्य सबका अपना अलग-अलग है। मेहनत तो वो भी किया, मैं भी किया। नीरज, आप समीक्षा अधिकारी बन गए हैं, बहुत सारे छात्र हैं जो फॉर्म डालते हैं, नहीं बन पाते हैं, मायूस हो जाते हैं, उनके लिए क्या संदेश देंगे? नहीं, बस अब ये क्या है कि हमको अपने हाथ में जो है वही कर सकते हैं। रिजल्ट तो अब आता है, नहीं होता है, सबका तो नहीं हो सकता, कुछ ही लोग का होता है उसमें। तो हमको उसमें हाँ, डिमोटिवेशन होता है, लेकिन उससे इतना भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। कि क्या गलतियाँ हुई, इस पे काम करना चाहिए, ताकि अगले वाले आने वाले परीक्षाओं में वो दोबारा गलती ना हो और हम जल्दी से जल्दी सफलता प्राप्त कर सकें। पीसीएस, आईएएस का भी एग्जाम देंगे आप क्या? पीसीएस तो मैं अभी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। इस बार 25 का देखते हैं, अगर रिजल्ट आता है, नहीं तो फिर 26 का सीरियस अटेम्प्ट दूंगा।
बाकी यूपीएससी का वैसे इतना सोचा नहीं है, क्योंकि मुझे पैन इंडिया जॉब नहीं चाहिए। वैसे भी मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में पैन इंडिया 2-3 स्टेट घूम चुका हूँ, तो इसलिए मैं यूपी का ही देखना चाहूँगा भविष्य में। ये थे नीरज रावत, जिनका समीक्षा अधिकारी में चयन हो गया है। उनकी माता जी हैं, हम माता जी से बातचीत करेंगे, कुछ कहेंगे अपने बेटे के बारे में। अधिकारी बन गया है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सोच हम खुश हैं। सोचा था अधिकारी बनेगा बेटा? हाँ, सोचा था। मेहनती है पढ़ने में। हाँ, ये सोचा था कि हमारा बेटा हो जाए, तो भगवान से यही प्रार्थना करते रहते थे कि हमारा बेटा दूर है तो मतलब नजदीक आ जाए, यही कहीं खुशी है। पोस्टिंग हो जाए। बहुत खुश हैं हम। ये इनकी माताजी हैं, पिताजी भी हैं। आप किसान थे, आपका बेटा समीक्षा अधिकारी आज बन गया है, बहुत क्या अच्छा कहेंगे? लगा। पहले भी सर्विस कर रहे थे तभी अच्छा था, अब और भी अच्छा है भाई। मुझे विश्वास था कि हमारा बेटा पढ़ने में, मुझे पता था कि हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं परिवार के लोगों को खुशी होती है जब बेटा अधिकारी बनकर उनके घर आता है, उनके गांव आता है। तो ग्रामीण जो लोग हैं गांव के, उनको भी खुशी होती है। उनके दादाजी हैं, दादाजी एक्चुअली में जो पोते की कामयाबी होती है, सबसे ज्यादा खुशी दादा को ही होती है। क्या कहेंगे, आपका पोता समीक्षा अधिकारी बन के सीता आज गाँव लौटा है? देखिए, ये उनकी कड़ी मेहनत और परिश्रम का फल है जो आज मिला है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। तो ये उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं उनके दादा। और यहाँ पर सपा नेता हैं जो दीपक भार्गव जी आए थे, उसको शुभकामनाएं देने, क्या कहेंगे? मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया को देता हूँ। उन्होंने एक संदेश दिया है, क्योंकि जो हमारा समाज रहा है बड़ा शोषित और वंचित रहा है, शिक्षा का अभाव रहा। अगर कोई लड़का शिक्षा करना भी चाहता तो उसके लिए सुविधाएं नहीं है। अन्य समाज में उनके पिता बताने वाले होते कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पीसेस में लेना है, कौन सी कोचिंग करनी है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी यही बात है, जिनके पिता या जिनके माता पिता किसान हैं, जानते नहीं कि हमारा बेटा किस क्लास में पढ़ रहा है, कैसे। लेकिन उसके बाद भी कोई बच्चे को सुविधाएं नहीं मिली। उसके बाद अगर वो अधिकारी बनता तो वो, हम कह रहे हैं, सबसे बड़ा काम है इस समाज के लिए। और इसका श्रेय मैं उनके बाबा को देता हूँ, जो लेखपाल रहे, रिटायर हुए। और हमको लगता है कि बाबा से ही उन्होंने प्रेरणा ली कि हमको कुछ अधिकारी बनना है। ये थे सपा नेता जो दीपक जी। यहाँ पर शिक्षक भी हैं, समाज सेवी भी हैं, उन्होंने भी आज शुभकामनाएं दी है, स्वागत किया है उस लड़के का। क्या कहेंगे आप, एक शिक्षक हैं, समीक्षा अधिकारी बन के जब गाँव आया लड़का, तो आपको कैसा लगा? हमको तो बहुत अच्छा लगा। और हम इस गांव के युवाओं से एक संदेश देना चाहेंगे कि भैया जी, कोई कहते हैं, कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है वही सूरमा इस धरती में दुनिया में पूजा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, गांव के बच्चे, रिश्तेदारों के बच्चे, देखें, अगर भैया अधिकारी बने हैं तो हम भी अधिकारी बनेंगे। और अपने हौसले को, अपने जज्बे को, अपनी हिम्मत को कभी कमजोर होने ना दें। जो भी है बच्चे, किसानों के हैं, अच्छे अच्छे अधिकारियों के हैं, लेकिन प्रतिभा कभी किसी चीज की मोहताज नहीं होती है। प्रतिभा जैसे एक कोच होता है, वो नींबू की तरह निचोड़ करके उस बच्चे में, जैसे वैभव सूर्यवंशी है, आपके बहुत खिलाड़ी ऐसे हैं आजकल, सूर्य कुमार यादव है, तो वो कोच ये करता है कि उनको कठिन से कठिन परिश्रम कराता है और उसी अनुरूप उनको सुविधाएं भी देता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि भैया, अपने को कभी किसी क्षेत्र में कमजोर ना समझो, और किताबों को लड़कियां अपना श्रृंगार बना ले और लड़के उनको अपनी पत्नी बना ले। तो बड़ी बात कही है। आपको बता दें कि सीतापुर के नीरज समीक्षा अधिकारी बन के आज जब गांव पहुंचे, तो इनके गांव में उनको सम्मानित करने के लिए भारी दूर दूर से लोग आए और इनको सम्मान किया है। आपको बता दें कि सीतापुर का यह गांव है जनेवापुरवा, हरगांव ब्लॉक के अंतर्गत ये गांव आता है, जहां से एक लड़का निकल के जॉब करता था। जॉब करने के साथ पढ़ाई की, उसके बाद समीक्षा अधिकारी में उसका चयन हो गया। आज जब वह गांव पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए भारी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे थे। बीटीबी न्यूज से विपिन राजवंशी, सीतापुर।